हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का ये क्लास उत्तर प्रदेश का स्पेशल करंट अफेयर्स का क्लास है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश से संबंधित जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक के टॉप मोस्ट 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो हमारा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का वीडियो आया था, उसमें भी हमने 151 क्वेश्चंस कवर किए थे, और आज के क्लास में बिल्कुल डिफरेंट टाइप के 100 करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, देख लीजिएगा और आज का क्लास देख लीजिए, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित सारे चुनिंदा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। और ये सारे प्रश्न आपके यूपी होम गार्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं, तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। और सभी का पीडीएफ मैं फ्री में दे देता हूं, तो पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन आप लोग जरूर करना। तो अब चलिए आज का ये क्लास हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कहाँ की पारंपरिक गजक और रेवड़ी को जनवरी 2026 में जीआई टैग मिला? मेरठ। मेरठ के ये दोनों उत्पाद हैं, गजक और रेवड़ी। हाल ही में इन्हें जीआई टैग मिला है, तो ये मेरठ से रिलेटेड है, याद रखिए। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन कौन सा प्रस्तावित है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। 76वां जिला जो है प्रस्तावित किया गया है, ये कौन सा बनेगा? कल्याण सिंह नगर। ठीक है, कल्याण सिंह नगर जो है ये उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बनेगा। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? इसका शुभारंभ किया गया है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत की पहली सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में किया गया है, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय कहाँ स्थापित किया गया है? इसे स्थापित किया गया है लखनऊ में। लखनऊ के डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश का पहला राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय स्थापित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे याद रखिएगा। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि डेली क्लास का पीडीएफ मिलता कहाँ है। तो देखिए, हमारा डेली क्लास का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दे देता हूँ, डायरेक्ट आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे हमारा आपका पीडीएफ नहीं आता है, डेली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही पीडीएफ दिया जाता है। अगर डिस्क्रिप्शन आप सभी को पता नहीं चलता है, बहुत सारे लोगों को, तो किसी का हेल्प आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ष 2024-25 में 65 करोड़ पर्यटकों के आगमन के साथ भारत में घरेलू पर्यटन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। 2024-25 में 65 करोड़ पर्यटकों के आगमन के साथ घरेलू पर्यटन के मामले में उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर है। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश में घरेलू पर्यटकों में सर्वाधिक संख्या डैश राज्य से थी? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के पर्यटक सबसे अधिक आए थे उत्तर प्रदेश में, और दूसरे स्थान पे बिहार है। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों में सबसे अधिक आगमन डैश देश से हुआ? तो किस देश के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में आए थे? थाईलैंड के। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। वहीं दूसरे स्थान पे दक्षिण कोरिया है। उत्तर प्रदेश की किस छात्रा को उनके आविष्कार धूल मुक्त गेहूं थ्रेशर के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये हैं पूजा पाल, जो कि बाराबंकी जिले से आती हैं। पूजा पाल, इनके अभिनव धूल मुक्त गेहूं थ्रेशर के लिए इन्हें 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। नेक्स्ट, 4 से 11 जनवरी 2026 तक 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन किया गया वाराणसी में। वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन किया गया। इसका पुराना नाम सिगरा स्टेडियम है, जो कि वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट, वाराणसी में संपन्न 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? चलिए जानते हैं। 4 जनवरी 2026 को इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। सही है। पुरुष वर्ग में विजेता भारतीय रेलवे बना, यानी पुरुष वर्ग में 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? भारतीय रेलवे ने। महिला वर्ग में खिताब केरल ने जीता। तो उपर्युक्त सभी कथन सही हैं 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप से संबंधित। ठीक है,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण 2025-26 में किस हवाई अड्डे ने उत्तर प्रदेश में पहला और देश में 7वां स्थान हासिल किया है? तो ये है बरेली हवाई अड्डा। हाल ही में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण 2025-26 जारी की है। इसमें बरेली हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में पहले और देश भर में ये 7वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में भारत का पहला एआई आधारित राज्य विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो यह है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, जो कि मेरठ में स्थित है। इसी विश्वविद्यालय में भारत का पहला एआई आधारित राज्य विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। नेक्स्ट, 25 दिसंबर 2025 को लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किए पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल कहाँ स्थापित किया गया है? लखनऊ में। लखनऊ में स्थापित राष्ट्र प्रेरणा स्थल के संबंध में कौन सा कथन सही है? चलिए जानते हैं। यह लखनऊ के वसंत कुंज योजना क्षेत्र में गोमती नदी के तट पर स्थित है। सही है। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। यह भी सही है। इसकी मुख्य आकृति कमल के फूल के समान है और इसे लगभग 230 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। तो ये भी सही है। तो लखनऊ में स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल से संबंधित ये सारे कथन सही हैं और सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। 9 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अशोक लेलैंड के अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया? लखनऊ में। ठीक है, अशोक लेलैंड के अत्याधुनिक ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? लखनऊ में किया गया। लखनऊ में लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से बने अशोक लेलैंड इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इन दोनों ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन, 24 जनवरी 2026 को किस राज्य ने एक जनपद एक व्यंजन यानी एक जिला एक व्यंजन योजना की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हाल ही में इसी साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर एक जनपद एक व्यंजन यानी ओडीओसी योजना की शुरुआत की गई। ठीक, ओडीओपी योजना के तर्ज पर ही इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस जिले से देश भर में दूसरे व्यापक क्षेत्र डॉल्फिन सर्वेक्षण की शुरुआत की है? बिजनौर से। ठीक है, बिजनौर, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से देश भर में दूसरे व्यापक क्षेत्र डॉल्फिन सर्वेक्षण की शुरुआत की गई है। दोस्तों, हमारा सालाना करंट अफेयर्स अगर आप लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ, पेड पीडीएफ है, आप उसे बहुत ही कम प्राइस में ले सकते हैं। उसमें हमने पूरे 1 साल का नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कवर किया हुआ है। बहुत ही अच्छे ढंग से कवर किया है, आपको लाभ जरूर मिलेगा। इसके अलावा जीके जीएस के सभी सब्जेक्ट्स के भी ई बुक अवेलेबल हैं। सभी पीडीएफ को हमने खुद तैयार किया है और सभी प्रश्न जो हैं क्रमवार तैयार किए गए हैं। इससे लाभ ये होता है कि आप जब क्विक रिवीजन करते हैं तो आपको आसानी होती है पढ़ने में, और एग्ज़ाम नज़दीक हो तो उसी को ध्यान में रखकर हमने ये पीडीएफ तैयार किया है कि एग्ज़ाम नज़दीक हो तो आप तेज़ी से रिवीजन कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट्स का ई बुक अवेलेबल है, बहुत ही कम प्राइस में आप उन्हें ले सकते हैं। सबका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी ने 13 फरवरी 2026 को ग्रेटर नोएडा में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 18वां। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी जो कि ग्रेटर नोएडा में है, इसने अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मथुरा में। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में किस वर्ष तक 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2030 तक 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट, पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? मिर्जापुर में। ठीक है, पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट मिर्जापुर में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2026 में वर्ष 2025-26 के लिए विधानसभा में कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया?
अब ये अनुपूरक बजट क्या होता है वो जान लीजिए। देखिए, पिछले वित्त वर्ष में 2025-26 में उत्तर प्रदेश के लिए जो भी बजट पेश किया गया, उस बजट पर काम करने में जितने भी योजनाएं, जितने भी चीज़ें आवंटित की गई थी, उसमें कुछ पैसा कम पड़ गया। उसे ही पूरा करने के लिए, उसी 2025-26 वाले बजट को पूरा करने के लिए कुछ और पैसा उसमें जोड़ा गया। इसे ही अनुपूरक बजट कहा जाता है। तो जो कि जनवरी 2026 में ये अनुपूरक बजट पेश किया गया, कितने का? 24,496 करोड़ 98 लाख रुपए का ये अनुपूरक बजट पेश किया गया वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, याद रखिए। केंद्र सरकार द्वारा जारी डीरेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट में भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान मिला है। ठीक है, केंद्र की डीरेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट में भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश ने जनवरी 2026 में कहां पर क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 तथा आर्थिक वृद्धि और सामाजिक कल्याण हेतु एआई कार्यवाही समूह की चौथी बैठक की मेजबानी की? लखनऊ में। तो याद रखिएगा, क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। और आर्थिक वृद्धि और सामाजिक कल्याण हेतु एआई कार्यकारी समूह की चौथी बैठक कहाँ हुई? ये भी लखनऊ में हुई। नेक्स्ट, डैश समर्थित स्टार्टअप एक्सटेरा रोबोटिक्स ने भारत के पहले स्वदेशी 4 लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर स्कॉर्प यानी 4 लेग्ड कोलेबोरेटिव रोबोटिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये गलगोटिया का जो आप लोगों ने डॉग देखा था 4 पाँव वाला, ठीक उसी तरीके का ये एक प्रकार का रोबोट है। ठीक है, तो आईआईटी कानपुर ने इसे लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया? लखनऊ में। ठीक है, 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित हुआ लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं में नई पीढ़ी के तकनीक कौशल के संवर्धन हेतु किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज यानी नेस्कॉम, उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य के युवाओं में नई पीढ़ी के तकनीक कौशल के संवर्धन के लिए नेस्कॉम के साथ समझौता किया है। 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के 77वें दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इसके मुख्य अतिथि थे अमित शाह, गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है, हर साल उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। इस साल 77वां दिवस था। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के आधिकारिक आवास राजभवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? उत्तर प्रदेश का जो राज्यपाल का जो भवन था राजभवन, उसका अब नया नाम है जन भवन। ठीक है, अब उसे जन भवन के नाम से जाना जाएगा। भारत का पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम उत्तर प्रदेश में कहाँ विकसित किया जा रहा है? फिरोजाबाद में। भारत का पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम जो है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के उप पंजीयक कार्यालय ने 1 फरवरी 2026 से सभी संपत्ति पंजीकरण प्रक्रियाओं के लिए डैश आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है। कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा? आधार। ठीक है, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश ने 1 फरवरी 2026 से सभी संपत्ति पंजीकरण प्रक्रियाओं के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण जो है कंपलसरी कर दिया है। कहाँ पर स्थित शेखा झील पक्षी अभयारण्य को भारत का 99वां और उत्तर प्रदेश का 12वां रामसर साइट घोषित किया गया है? कहाँ पर है? अलीगढ़ में है। शेखा झील पक्षी अभयारण्य ये अलीगढ़ में है और ये हाल ही में भारत का 99वां और उत्तर प्रदेश का 12वां रामसर स्थल बना है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित पटना पक्षी अभयारण्य को फरवरी 2026 में रामसर स्थल घोषित किया गया? एटा में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है पटना पक्षी अभयारण्य। इसे फरवरी 2026 में ही रामसर साइट घोषित किया गया था। ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में अपना पहला कैंपस कहाँ पर खोलेगा? तो देखिए, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी भारत में अपना पहला कैंपस खोलने जा रहा है और ये कैंपस उत्तर प्रदेश में खोलेगा। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में, याद रखिए। नेक्स्ट, अच्छा, ग्रेटर नोएडा कहाँ पर है? तो ग्रेटर नोएडा जो है गौतम बुद्ध नगर जिले में है। तो गौतम बुद्ध नगर ऑप्शन में दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना, उसे मार देना। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश का पहला डिजिटल हाईवे किन 2 स्थानों के बीच बनाया जाएगा? बाराबंकी से बहराइच के बीच में। बाराबंकी से बहराइच के बीच में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश का पहला डिजिटल हाईवे
बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? गूगल के साथ। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन कब से कब तक किया गया? 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी 2025 तक। ठीक है, पिछले साल जनवरी फरवरी में महाकुंभ का आयोजन किया गया था प्रयागराज में। 2025 में उत्तर प्रदेश के किस पूर्व डीजीपी को इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ओपी सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं, इन्हें हाल ही में इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष बनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2025 में कहां पर हाथी बचाव केंद्र और तितली उद्यान का लोकार्पण किया? तो शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान में हाथी बचाव केंद्र और तितली उद्यान जो है लॉन्च किया गया है। और ये शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान कहाँ पर है? ये गोरखपुर में है। अगला क्वेश्चन, यूपी सरकार ने प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ घटना की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक समिति का गठन किया था? तो आप सभी को पता होगा महाकुंभ में काफ़ी ज़्यादा भगदड़ हुई थी, कई सौ लोग मारे गए थे। ठीक है, हर्ष कुमार की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक 3 सदस्यीय न्यायिक समिति का गठन किया था इस भगदड़ की जांच के लिए। 2025 में लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 4000 करोड़ रुपए की उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग परियोजना का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 4000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग परियोजना जो है कहाँ पर इसे स्थापित किया गया है? लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट हेतु विश्व बैंक ने कितना ऋण दिया है? तो इस परियोजना के लिए वर्ल्ड बैंक ने जो ऋण दिया है उसकी राशि है 2737 करोड़ रुपए, लगभग 2737 करोड़ रुपए। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में महिला हैमर थ्रो में उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता? अनुष्का यादव ने इसमें हैमर थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश की पुरुष कबड्डी टीम ने 38वें राष्ट्रीय खेल में किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता? चंडीगढ़ को हराकर। तो याद रखिएगा 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश की पुरुष कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था चंडीगढ़ को हराकर। किस राज्य की सरकार ने उत्तर प्रदेश के आगरा में छत्रपति शिवाजी की एक भव्य स्मारक स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश के आगरा में ये छत्रपति शिवाजी के एक भव्य स्मारक स्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप शो जंपिंग 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन किया गया मेरठ में। ठीक है, राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप शो जंपिंग 2025 मेरठ में आयोजित किया गया था। दिल्ली में आयोजित ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स 2025 में उत्तर प्रदेश को डिजिटल गवर्नेंस के विभिन्न श्रेणियों में कितने पुरस्कार मिले? कुल 5 पुरस्कार मिले, ऑप्शन बी। मार्च 2025 में 8वां अंतर्राष्ट्रीय एशियाई उद्योग और उभरते बाजार गठबंधन परिषद सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ में। ठीक है, पिछले साल मार्च में 8वां अंतर्राष्ट्रीय एशियाई उद्योग और उभरते बाजार गठबंधन परिषद सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में उत्तर प्रदेश को 45.9 स्कोर के साथ कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसमें उत्तर प्रदेश जो है 7वें स्थान पर है। पहला स्थान पूछे तो ओडिशा करना। ठीक है, ओडिशा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में ओडिशा पहले स्थान पर है। यूपी सरकार ने महर्षि दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की है। यह कुंड किस जिले में स्थित है? तो महर्षि दधीची कुंड ये किस जिले में है? सीतापुर जिले में है। ये सीतापुर। भारत की पहली व्यापक नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की संख्या कितनी है? 2397। ठीक है, और ये सबसे अधिक डॉल्फिन
के मामले में उत्तर प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गंगा डॉल्फिन है 2397। इसी लिस्ट में बिहार दूसरे स्थान पर है। बिहार में डॉल्फिन की संख्या 2220 है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए राइज ऐप लॉन्च किया है। यहाँ राइज का अर्थ क्या है? यहाँ पे राइज का अर्थ है रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हेंसमेंट। ठीक है, राइज ऐप किस लिए लॉन्च किया गया है यूपी में? बच्चों को नियमित टीकाकरण करने के लिए। ठीक है, तो राइज का फुल फॉर्म है रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहेंसमेंट। दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में उत्तर प्रदेश ने कितना पदक जीतकर तीसरा स्थान प्राप्त किया? उत्तर प्रदेश ने इसमें कुल 64 पदक जीते। ठीक है, पदकों का विवरण भी आपको याद रखना है। इसमें 23 गोल्ड मेडल थे, 21 सिल्वर मेडल और 20 ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 नई दिल्ली में हुआ था। इसमें यूपी ने कुल 64 पदक जीते। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पहले स्थान पे पदक तालिका में पहले स्थान पे हरियाणा रहा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए मॉडल गांव में राज्य के कितने ग्राम पंचायतों के 1147 गांवों को शामिल किया गया है? 772 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है उत्तर प्रदेश के मॉडल गांव में। ठीक है, तो ग्राम पंचायत की संख्या 772 है। 772 ग्राम पंचायतों के 1147 गांवों को इस मॉडल गांव में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 दिया गया निखिल सिंघल को। नेक्स्ट, भारत का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कानपुर में। भारत का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क कानपुर में स्थापित किया जा रहा है। एशिया के सबसे बड़े तकनीकी और उद्यमिता महोत्सवों में से एक टेक कृति 2025 का आयोजन किस संस्थान में किया गया था? आईआईटी कानपुर में टेक कृति 2025 का आयोजन किया गया। आईआईटी कानपुर में टेक कृति 2025 फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किए अनिल चौहान। ये कौन है? ये भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान। इन्होंने इस टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया। 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के किस कारीगर को बनारसी शहनाई के लिए जीआई प्रमाण पत्र प्रदान किया? रमेश कुमार, जो कि वाराणसी के कारीगर हैं, इन्हें बनारसी शहनाई के लिए पीएम मोदी ने जीआई प्रमाण पत्र प्रदान किया। 2025 में उत्तर प्रदेश में कहाँ की बांस की बांसुरी को जीआई टैग प्रदान किया गया? पीलीभीत। पीलीभीत की बांस की बांसुरी को जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है, 2025 में उत्तर प्रदेश में कहाँ की थारू जरदोजी को जीआई टैग प्रदान किया गया? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी के थारू जरदोजी को जीआई टैग दिया गया 2025 में। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस राज्य को पीछे छोड़कर सर्वाधिक जीआई टैग के मामले में शीर्ष स्थान पर आ गया है? तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, इससे पहले तमिलनाडु सबसे अधिक जीआई टैग मामले में पहले स्थान पर था, अब पहले स्थान पर आ गया है उत्तर प्रदेश। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक डिजिटल लेन देन और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश जो है इसमें शीर्ष पर है। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 में उत्तर प्रदेश ने कौन सा पदक जीता? उत्तर प्रदेश ने इसमें कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल। इसमें स्वर्ण पदक पंजाब ने जीता। याद रखिएगा, स्वर्ण पदक पंजाब ने जीता। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की शून्य गरीबी योजना यानी जीरो पॉवर्टी स्कीम का नाम किसके नाम पर रखा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे रखा गया है जीरो पॉवर्टी स्कीम का नाम। ठीक है, इस योजना की जीरो पॉवर्टी स्कीम कब शुरू किया गया था? 2024 में, अक्टूबर 2024 में। यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत राज्य के युवाओं को वैश्विक स्तर का तकनीकी कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आईआईटी रुड़की के साथ। ठीक है, गलती से भी आईआईटी कानपुर मत मारिएगा, आईआईटी रुड़की के साथ समझौता किया गया है। आईआईटी रुड़की उत्तराखंड में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? बलरामपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में थारू जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश T20 लीग 2025 का खिताब किसने जीता?
काशी रुद्रास ने जीता। किसको हराकर? मेरठ मैवरिस को हराकर उत्तर प्रदेश T20 लीग 2025 का खिताब काशी रुद्रास ने जीता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2025 में उत्तर प्रदेश में कहां पर ब्रह्मोस मिसाइल की एक अत्याधुनिक उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया? लखनऊ में। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल की अत्याधुनिक उत्पादन इकाई स्थापित की गई है लखनऊ में। इसका उद्घाटन किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? 9,12,696 करोड़ 35 लाख रुपए का बजट पेश किया गया इस बार के वित्त वर्ष में उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश बजट पर मैंने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। मैक्सिमम बजट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। वैसे हमने आज के क्लास में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ले लिया है। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में नई योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो नई योजनाओं के लिए 43,565 करोड़ 33 लाख रुपए आवंटित की गई है। नेक्स्ट, 10 फरवरी 2026 को 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश का पहला आर्थिक सर्वेक्षण किसने पेश किया? तो सुरेश कुमार खन्ना ने, जो कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। इन्होंने 10 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश का पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। बजट से पहले आमतौर पर आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है भारत सरकार द्वारा भी, लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश में इस साल पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। उत्तर प्रदेश के बजट 2026-27 में राज्य की नई AI मिशन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 225 करोड़ रुपए AI मिशन के लिए आवंटित की गई है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 22,676 करोड़ रुपए। ठीक है, इस बार के यूपी बजट में नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति के लिए 22,676 करोड़ रुपए धनराशि आवंटित किए गए हैं। वित्त वर्ष 2026-27 में उत्तर प्रदेश के कुल बजट में पूंजीगत परिव्यय का हिस्सा कितना प्रतिशत है? पूंजीगत परिव्यय का हिस्सा है 19.5%, 19.5%। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में ऊर्जा क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 65,926 करोड़ रुपए। ऊर्जा क्षेत्र के लिए 65,926 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2017-18 की तुलना में 2024-25 में कृषि क्षेत्रों का राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान 24% से बढ़कर कितना हो गया है? तो 24% से बढ़कर ये हो गया है 24.9%। उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2016-17 से 2024-25 के बीच राज्य की औसत वार्षिक वृद्धि दर लगभग 10% रही है, 10.8% रही है। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पहली बार इस बार आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है और बहुत ही ज़्यादा चांस है कि आगामी परीक्षाओं में आपको इस आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन पूछेगा। तो लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने लिया है आर्थिक सर्वेक्षण से, ध्यानपूर्वक देखते चलिए। रिवीजन के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इसका PDF फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार यूपी 2024-25 में 10 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन के साथ देश का अग्रणी राज्य बना हुआ है। 737.4 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन किया गया। कब? 2024-25 में। और इतना खाद्यान्न उत्पादन के साथ उत्तर प्रदेश जो है भारत में अग्रणी राज्य है, टॉप पर है। उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण जो है कभी भी पिछले वित्त वर्ष का सर्वेक्षण किया जाता है, सर्वे किया जाता है। इसे इंग्लिश में इकोनॉमिक सर्वे कहा जाता है। ठीक है, तो इस बार जो आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में पेश किया गया 10 फरवरी को, ये 2025-26 के लिए था। ठीक है, वैसे वित्त वर्ष 2025-26 अब समाप्त हो चुका है। आप सभी को पता है वित्त वर्ष स्टार्ट होता है 1 मार्च से और ये चलता है 1 अप्रैल तक। तो 1 अप्रैल 2026 को जो है वित्त वर्ष 2025-26 समाप्त हो गया, याद रखिएगा। अब 2026-27 वाला वित्त वर्ष चल रहा है। ठीक है, चलिए
सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ मैं उल्टा बोल दिया हूँ। वित्त वर्ष स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, हर साल 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। मैंने 31 मार्च से 1 अप्रैल बोल दिया है, उल्टा बोल दिया है। तो ये असली है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है वित्त वर्ष, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2024-25 में राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन में डैश की वृद्धि हुई है। 28.5% की वृद्धि हुई है कुल खाद्यान्न उत्पादन में। उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार देश के कुल दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी डैश है। कितना है? 15.66%। ठीक है, पूरे देश भर में कुल दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी है 15.66%। इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में ये बात कहा गया है। उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल कार्यरत महिलाओं का कितना प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है? तो कुल कार्यरत महिलाओं का 78.8% भाग जो है कृषि क्षेत्र में कार्य करती हैं महिलाएं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? मेरठ में। उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर मेरठ में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? जीएसडीपी का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत जो है अनुमान लगाया गया है? 3%। ऑप्शन डी। बजट 2026 के अनुसार वर्ष 2026-27 में उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है? 13.4% रहने का अनुमान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की विकास दर 13.4% रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2016-17 में 13 करोड़ 30 लाख 13,30,000 करोड़ होगा। उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2016-17 में 13,30,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में कितना हो गया है? तो 30,25,000 करोड़ हो गया है। 13,30,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 30,25,000 करोड़ हो गया है। उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार 2025-26 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना अनुमानित है? 36 लाख करोड़ अनुमानित है। ठीक है, 36 लाख करोड़, 36 लाख करोड़ रुपया। कौन सा गांव उत्तर प्रदेश राज्य का पहला गरीबी मुक्त गांव बना है? तो यह है रगौली। जालौन का ये गांव है, ये उत्तर प्रदेश का पहला गरीबी मुक्त गांव बन गया है। टोरंटो समूह ने किस जिले में उत्तर प्रदेश के पहले व देश के दूसरे हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश का पहला और देश का दूसरा हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया है गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश व पूर्वोत्तर रेलवे का पहला निजी तौर पर मैनेज रेलवे स्टेशन कौन बना है? गोमती नगर रेलवे स्टेशन जो कि लखनऊ में है, ये उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर रेलवे का पहला निजी रेलवे स्टेशन बना है। देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपैलिटी बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा जारी की गई है? गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? लखनऊ में। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला लखनऊ में स्थापित की गई है। रेलवे ट्रैक के बीच सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? वाराणसी। वाराणसी में रेलवे ट्रैक के बीच में सौर पैनल लगाया गया है और इस तरीके से वाराणसी जो है ये देश का पहला शहर बना है। 2026 में 77वें उत्तर प्रदेश दिवस की थीम क्या थी? विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस 2026 का विषय था विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पहले डबल डेकर बस रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के पहले डबल डेकर बस रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तर प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते? 56। ठीक है, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश ने कुल 56 पदक जीते। इसमें 13 स्वर्ण पदक थे, 20 रजत पदक यानी सिल्वर मेडल और 23 ब्रॉन्ज मेडल थे। नेक्स्ट,
8वें इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर किया गया? ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड का 8वां संस्करण ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में आयोजित किया गया था। उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल कहाँ पर खुला है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल खुला है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के पहले बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के पहले बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया है प्रयागराज में। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये क्लास आप सभी को पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। और ये वार्षिक करंट अफेयर्स पीडीएफ है। इस तरीके से संपूर्ण भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, स्टैटिक जीके, संपूर्ण साइंस, ठीक है, इसमें जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और लुसेंट का भी साइंस और जीके जीएस का ईबुक अवेलेबल है। सभी ईबुक को हमने खुद तैयार किया है, क्रमवार प्रश्नों को रखा है रिवीजन करने के लिए। बहुत ही बेस्ट पीडीएफ है। सबका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट करके ले सकते हैं। तो ये वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।